भाई हम ये देखें कि हमारे मसाइल क्या हैं, उनका हल कोई सोचना चाहता हूं। होगा सेक्रेटरी सारे आ जाएं, सेटिस्फाई करेंगे तो फिर अफवाज पाकिस्तान के जो सीनियर अफसरान हैं वो आके खड़े हों, आइन उसके बारे में बड़ी। कैसर अहमद शेख साहब शायद इसका जवाब नहीं देना चाहते थे, हमने वो शॉट सुनवाया है लेकिन शेख साहब उठकर चले गए। बारकैफ ये हुकूमत का रद्द-ए-अमल है और हुकूमत जिस अंदाज में रिस्पॉन्ड कर रही है शायद वो भी अननेसेसरी। अच्छा, कैसर अहमद शेख साहब, इस वक्त अदलिया और एग्जेक्टिव के माबैन ठनी हुई है, आपस में एक हेड ऑन कोलिजन की सी सिचुएशन दिखाई दे रही है। क्या हुकूमत को जेब देता है या हुकूमत के हक में होगा कि लॉ मिनिस्टर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, जजेस पर ताक के हमले किए जाए और उनको बताया जाए कि आपका मैंडेट क्या है और क्या मैंडेट से तजावुज़ है? क्या आपको नहीं लगता कि यार नेसेसरी तौर पर हुकूमत अपने आप को इसमें शामिल कर रही है? नहीं, मुझे देखिए सब जुडिस मैटर है और मैं समझता हूँ कि हत्तुल इम्कान अवॉइड होना चाहिए। इदारों के दरमियान टर्सल जो है वो इसी तरह जो आपने पहले बात की, हमारा मुल्क पीछे क्यों रह गया है? देखिए ना, हम अगर अपने तमाम इदारे बड़े जो है मुकद्दस हैं और मैं समझता हूँ उनका एहतराम होना चाहिए और एक दूसरे के, अब वो इदारे आपस में अगर कोई बात कर रहे हैं तो उनको समझना चाहिए ना कि इससे तो मुल्क हमारा पीछे चला जाएगा, हमारा मुल्क तरक्की नहीं करेगा, बाहर की इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। और क्या हम यंगस्टर्स को जो दे रहे हैं कोई वो अच्छा सबक तो नहीं दे रहे ना। शेख साहब, ये तो हमें चाहिए कि सोचना चाहिए ना, सॉर्ट आउट करें मैटर्स को। असम्बली में भी आप देख रहे हैं कि बड़े अरसे से आपस में गुत्था हैं लोग, एक दूसरे के खिलाफ बातें हो रही हैं। तो ये हम असम्बली में जाते हैं कानून साजी के लिए या लोगों को हम वादा करके आए हुए हैं कि हमने उनकी बेहतरी के लिए काम करना है, एजुकेशन अच्छी करनी है। हमारे 9.5 करोड़ लोग, 38% हमारे मुल्क के लोग गुर्बत की लकीर के नीचे हैं, महंगाई का बहुत ज़्यादा तकलीफ दे मैटर है और 2.5 करोड़ बच्चा हमारा स्कूल नहीं जा रहा। तो हमें इन मैटर्स में गौर करना चाहिए। हमारा तो सारा मीडिया भी और हम लोग भी, पॉलिटिशियन भी, अगर तवज्जो इधर करते रहेंगे कि आपस में इख्तलाफात ही बढ़ते रहें तो फिर ये मुल्क के मामलात को तो जो हम वादे करके आते हैं, हुकूमत को सोचना चाहिए ना कि हुकूमत गैर जरूरी तौर पर अपने आप को इस कैंपेन में क्यों शामिल कर रही है या इदारों से महाजराई हुकूमत क्यों कर रही है गैर जरूरी तौर पर? ये तो हुकूमत को सोचना चाहिए। जी, मैंने तो आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया है। जी, आप समझते हैं कि हुकूमत रिस्पॉन्सिबल है? नहीं, हुकूमत कैसे रिस्पॉन्सिबल? मैं हुकूमत का एक हिस्सा हूँ, ये बात नहीं है। बैठना मैं कह रहा हूँ कि सबको सॉर्ट आउट करना चाहिए, मैटर को एमिकेबली रिजॉल्व करना चाहिए। झगड़ों से तो मामला नहीं हल होगा ना जी। और हुकूमत की हमेशा कोशिश रही है कि वो अकोमोडेट करे। शेख साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जब ऑपोजिशन में थी, हुकूमत तो किसी सूरत में नहीं चाह रही। जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ऑपोजिशन में थी तो अदलिया पर इसलिए तनकीद करती थी कि अदलिया एस्टैब्लिशमेंट का दस्ते रास्त बनकर उनके कहने पर काम कर रही है। और आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अदलिया से शिकवा यह है कि अदलिया एस्टैब्लिशमेंट के कहे पर काम नहीं कर रही है। नहीं जी, हमें तो कोई ऐसी कोई बात आप बता दें कि किस तरह मुस्लिम लीग का इससे क्या ताल्लुक है? मुस्लिम लीग तो देखिए ना, आपके सामने है। मैंने तो कहा कि इदारों का एहतराम होगा तो मुल्क आगे बढ़ेगा। हर एक को तमाम इदारों का एहतराम करना चाहिए और इदारों को भी चाहिए कि आपस में मिल बैठ के मसाइल का हल निकालें। अगर हर जगह पे हम टसल, दुनिया के दूसरे मुल्कों में ऐसा नहीं होता, मैंने नहीं देखा। मैं भी बहुत दुनिया के कंट्रीज में ट्रैवल किया है। हम जी, आजम नज़ीर तारड़ साहब का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से ही है ना सर? और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने ही की। बिल्कुल है जी, उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि नून लीग का इससे क्या ताल्लुक है? नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने तो उनकी नहीं सुनी, आप बताएं क्या किए उन्होंने? प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते हैं, वजीर प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते हैं ना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जिस मैटर को आप समझते हैं कि सब्जुडिस है, आप उस पर बात नहीं कर रहे, उसी सब्जुडिस मैटर पे लॉ मिनिस्टर आके पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है और एक जज को हदफ तनकीद बनाया जाता है, तो उस वक्त वो मैटर सब्जुडिस नहीं होता सर? होता है जी। मैं तो सब्जुडिस को मैं तो समझता हूँ कि उस पर बात नहीं करनी चाहिए। जो कोर्ट के सामने मामलात हैं वो सब्जुडिस मैटर तो सब्जुडिस है ना। और एमिकेबली देखो रिजॉल्व करना है इदारों को। अगर इस तरह टसल जारी रहेगी तो मुल्क कहाँ पहुँचा हुआ है? कोई 9.5 करोड़ लोगों की बात कर ही नहीं रहा। आप भी यही बात कर रहे हैं और पार्लियामेंट में भी यही बात होती है। भाई हम ये देखें कि हमारे मसाइल क्या हैं, उनका हल कोई सोचना चाहता है।
मैं वो कोई साउंड महंगाई सुनवाना की बात चाहता हूं। कर रहा है, कोई आपने क्योंकि law and प्रेस order कॉन्फ्रेंस नहीं बेहतर सुनी, तो करने की कैसे बात- शेख वहाँ सफदर आजम मिलजुल के नजीर तारड़ बैठे साहब का शॉट सुनिए, अगर नहीं प्रोड्यूसर करेंगे चलाइएगा। तो हम अपने मुल्क के लिए खुद ही तकलीफ दे मामला वो साउंड चलाइएगा प्रोड्यूसर प्लीज। थैंक यू जी। मसला हल नहीं होगा, सेक्रेटरी सारे आ जाएं, सेटिस्फाई करेंगे तो फिर अफवाज पाकिस्तान के जो सीनियर अफसरान हैं वो आके खड़े हों। आइन उसके बारे में बड़ी डिफरेंट उसकी तशरीह है आइन की, और कानून में लिखा गया है। सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो फिर कैसर अहमद शेख साहब शायद इसका जवाब नहीं देना चाहते थे, हमने वो शॉट सुनवाया है, लेकिन शेख साहब उठकर चले गए। बारकैफ ये हुकूमत का रद्द अमल है और हुकूमत जिस अंदाज में रिस्पॉन्ड कर रही है शायद वो भी अननेसेसरी है।